उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। आज की इस क्लास में धनुष भंग जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस में, आज उसी रामचरितमानस के एक प्रसंग धनुष भंग की चर्चा होगी। चैप्टर नंबर 2 हिंदी के काव्य खंड में कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 2 धनुष भंग के नाम से उद्धृत है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी धनुष भंग को पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि भैया कैसे आपको लिखना है संदर्भ, क्योंकि इस बार भी बोर्ड परीक्षा में धनुष भंग पूछा जा चुका है और फिर संभावना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखना कैसे चालू करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है तथा श्री रामचरितमानस, क्या लिखेंगे, श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह आपको क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ एक बार और समझ लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत, कहां से, काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है तथा श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। इतनी बातें ध्यान रखना है और संदर्भ लिखते समय हमेशा ये जो मैंने हाईलाइट किया है इनको ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं उसी दोहे पर जो मैंने ऑलरेडी आपको सुना रखा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहां पर अब एक सीनरी आपको देखना है, एक दृश्य क्रिएट हो रहा है, एक सीनरी आपको यहां पर दिखाई देगी। वो सीनरी क्या है उसको अगर समझ गए तो इस दोहे का अर्थ समझ गए। कुल मिला के संपूर्ण में रूपकातिशयोक्त और रूपक अलंकार भरा पड़ा है। रूपक अलंकार का कोई भी उदाहरण अगर आपको देना है तो यहां से दे सकते हैं, या फिर कोई भी उदाहरण अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाना है तो रूपक अलंकार से यहां से उठा लेता है। ठीक है, तो उदित उदयगिरि मंच पर, अब यहां समझिए, देखिए एक बनी है क्या, मंच बनी हुई है। ठीक है, ये मंच बनी हुई है और इसी मंच पर कौन विराजमान है, श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं और तमाम लोग हैं इसी मंच पर। ये एक मंच बनी हुई है, मंच पर श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं और तमाम लोग हैं। तो अब यहां पर कुल मिला के बात की जा रही है श्री रामचंद्र जी की। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, श्री रामचंद्र जी की। तो इस उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, अब यहां पर सूर्योदय हो रहा है, ये भी आप देखिए क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब सूर्योदय होता है तो क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उस चीज को ध्यान रखिएगा। और इधर जब श्री रामचंद्र जी मंच पर आए तो क्या क्या घटनाएं घटी, उनका सबका रूपक प्रातःकालीन दृश्य से है, यानी प्रातः काल हो रहा है, यानी कि उधर श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। तो सूरज के उदय होने पर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, जब उन्हें, उन दृश्यों को आप दिमाग में, निगाह में रखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला यह है दोहा और इसके बाद है चौपाई। ठीक है, तो दोहा चौपाई छंद है। अगर छंद पूछे तो कौन सा है, चौपाइयों का चौपाई छंद, दोहे का दोहा। अलग अलग ही पूछता है, एक साथ दोहा चौपाई नहीं पूछता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज, कि उदित उदयगिरि मंच, उदयगिरि, उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत, गिरि मीन्स पर्वत, तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, कैसा मंच है, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुबर रूपी बाल पतंग, यानी भगवान श्री राम को यहां पर बाल सूर्य, पतंग मीन्स होता है सूर्य, भगवान राम को बाल सूर्य बना दिया गया और उदयगिरि पर्वत को उदयाचल रूपी मंच कह दिया गया, या फिर यूं कहें कि मंच को उदयाचल पर्वत मान लिया गया
और सूर्य, बाल सूर्य को अब जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको बाल सूर्य मान लिया गया। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी बाल सूर्य के उदयाचल रूपी मंच पर उदित होने से, अब जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, ऐसे पढ़ेंगे कि उदयाचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर, उदित माने उदित होने पर, बिकसे माने खिले, बिकसे माने खिले या खिल गए या खिल उठे, संत सरोज, संत सरोज यानी कि संत रूपी, कमल रूपी, कमल रूपी संत। विकसे माने विकसित हो गए या खिल गए या प्रसन्न हो गए, ठीक है, खिलना यानी कि प्रसन्न होना। हरसे लोचन, हरसे माने खुश हो गए, लोचन माने नेत्र रूपी, भृंग माने भंवरे, भृंग माने आचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल खिल गए, संत रूपी कमल खिल उठे, अर्थात संत रूपी कमल प्रसन्न हो उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अब सुबह होती है तो कमल खिलते हैं तो भंवरे प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर भंवरे किसे माना गया है, संतों के नेत्रों को। अब समझ में आ गया होगा, फिर से समझो कि उदयाचल रूपी पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल, सरोज माने कमल, संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। अब आगे क्या आएगा, अब भैया आगे आता है क्या, चौपाई। कि नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन केरी आशा निशिनासी, नृपन माने राजाओं की, केरी माने की, आशा निशि माने आशा रूपी रात्रि, जिस जिनमें मैं जोड़ा बना रहा हूं उन्हें रूपी लगा के पढ़िएगा। आशा निशि रूपक अलंकार है, आशा रूपी रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई। बचन नखत अवली, बचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां प्रकाशित नहीं हुई, नक्षत्रों रूपी वचन की पंक्तियां प्रकाशित नहीं हुई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, यानी जो बड़े बड़े राजा आशा लगाए बैठे थे कि हम भी धनुष तोड़ेंगे, हम भी सीता से ब्याह करेंगे, वही यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और बचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी नक्षत्र रूपी वचनों की पंक्तियां प्रकट नहीं हुई, अर्थात कोई कुछ बोल नहीं सका। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। कि मानी माने घमंडी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनिया, सकुचाने माने संकुचित हो गई। सूर्य उदित होता है तो कुमुद जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और कमल खिल जाते हैं। तो मानी, मानी यानी कि घमंडी राजा रूपी कुमुद सकुचाने संकीर्ण हो गए, संकुचित हो गए, और कपटी भूप उलूक, कपटी राजा रूपी उल्लू लुकाने माने छिप गए। दिन होता है तो क्या है, उल्लू छिपने लगते हैं और कुमुद मुरझाने लगते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। तो अब बाल सूर्य के श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ है तो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, कुमुद रूपी घमंडी राजा
संकीर्ण हो गए, सकुचा गए, या फिर कह सकते हैं घमंडी राजा रूपी जो कुमुद है वो क्या हो गए, वो संकुचित हो गए, और कपटी उल्लू रूपी जो राजा है वो लुकाने माने छिप गए, यानी कि भाग गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, जो कोक यानी कि चकवा रूपी मुनि हैं और देवता हैं, सब विशोक हो गए, अर्थात शोक रहित हो गए। कोक मुनि देवा, चकवे रूपी मुनि और देव सब क्या हो गए, शोक रहित हो गए। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और बरसहि माने बरस रहे हैं, सुमन माने पुष्प, और जनावहि माने प्रकट कर रहे हैं सेवा भाव। पुष्पों की वर्ष देव देवता गण जो चकवे रूपी मुनि हैं वो विशोक अर्थात शोक रहित हो गए, और देवता गण ऊपर आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं, अपनी सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनुआय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। कि गुरुपद अर्थात गुरु के चरणों को बंदी माने वंदना करके, सहित अनुरागा, आहा सहित अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके, भगवान श्री राम गुरु जी के चरणों की वंदना करके, सहित अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ गुरु जी के चरणों की वंदना करके, राम जी ने मुनिन सन मुनियों से, आयसु माने आज्ञा, मुनियों से आज्ञा मांगी। गुरु जी के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके और जो समस्त मुनि थे उनसे आज्ञा लेकर के, सहज ही माने बड़ी सरलता के साथ, सहज ही माने सहजता के साथ, सरलता के साथ चले, सकल माने संपूर्ण जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम बड़ी सरलता के साथ चले। कैसे चले, मत माने मतवाले, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी की, गामी माने चाल कह सकते हो, ठीक है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू, मत मंजू बर कुंज, मतवाले सुंदर श्रेष्ठ, मत माने मतवाले, मत माने मतवाले, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजरगामी माने हाथी के समान चाल से चले, मतवाली चाल से चले। तो चलत राम, राम जी के चलते ही सब पुर नर नारी, सब पुर नर नारी, पुर माने जनकपुरी के जो नर नारी हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, उन सबके शरीर पुलकित होते। पुलक पूरी तन, संपूर्ण शरीर उनका पूरी पूर्ण मान पूर्ण रूप से, पुलक माने पुलकित हो, तन माने शरीर, भय माने हुए, सुखारी माने प्रसन्न। तो जब राम जी चले, राम जी के चलने पर समस्त पुर नर नारी अर्थात जनकपुरी के समस्त नर नारी, स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से पुलकित शरीर वाले हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए, और पुलकित शरीर उनके सबके पुलकित शरीर हो गए, अर्थात सभी के शरीर रोमांचित हो उठे, यानी एकदम कोई नई चीज देखने के लिए समस्त शरीर जो है रोमांचित हो उठा, और सभी प्रसन्न हो उठे कि अब तो भगवान राम धनुष तोड़ेंगे और हमारी सीता जी को ब्याह के ले जाएंगे। तो जनकपुर के नर नारी जो है सब, तो बंदी पितर सुर सुकृत समारे, संभारे, और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। ठीक है, आप समझो, वो जो नर नारी हैं, वो जो जनकपुर के नर नारी हैं, वो जो जनकपुर के स्त्री पुरुष हैं, वो क्या कहते हैं कि बंदी पितरी सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं
तो शिव धनु मृणालु की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। समझ में आई बात कि बंद अब समस्त जो नर नारी हैं जनकपुर के, जब भगवान राम चले तो पूर्ण रूप से पुलकित शरीर वाले हो गए और बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। और क्या मनाते हैं? बंद पितर, अपने पितरों को, पूर्वजों को मनाया, बंद पुण्यों को संभारे माने याद किया, देवताओं और पितरों की वंदना की और अपने पुण्यों का संभारे माने संवारे, स्मरण किया, याद किया। संभारे माने याद किया। तो अपने पितरों और देवताओं की वंदना की और मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को याद किया और कहा जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कि जो कुछ हमारे पुण्य के प्रभाव हों, सुकृत माने पुण्य, तो जो कुछ हमारे पुण्य के प्रभाव हों, अगर हमने कोई जीवन में अपने पुण्य किया है तो शिवधनु गणेश गोसाई से प्रार्थना करते हैं। तो शिवधुन तो शिव जी का धनुष, मृणाल माने कमल की नाल के नाई माने समान, कमल की नाल के समान क्या करें? तो रहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई। तो भगवान श्री राम जो हैं वो जो धनुष है, शिव धनुष है, वो किसके समान तोड़ दें? शिव धनुष जो है वो मृणाल अर्थात कमल की नाल के समान तोड़ दें। ठीक है। तो अब आप चाहें तो मैं एक बार इसको और फिर से रिवाइज कर सकता हूं। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसका मतलब क्या है? उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर समस्त संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। नृपन केरी आशा निसनासी बचन नकत अवली न प्रकाशी। नृपन अर्थात समस्त राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनकी वचन रूपी नक्षत्र की पंक्तियां प्रकट न हो सके, अर्थात कुछ न बोल सके। मानी महिप कुमुद सकचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। घमंडी राजा रूपी जो कुमुद हैं वो संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। और जो मुनि वृंद हैं वो चकवा रूपी जो मुनि है, चकवे रूपी मुनि क्या हो गए? बिशोक शोक रहित हो गए और समस्त देवतागण आकाश मंडल से सुमनों की वर्षा करने लगे, पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयस मांगा। गुरु जी के चरणों की वंदना करके सहित अनुरागा, बड़े प्रेम के साथ गुरु जी के चरणों की वंदना करके राम ने समस्त मुनियों से आज्ञा मांगी, आज्ञा लेकर चले। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी मत्त मंजु बर कुंजर गामी। तो राम जी सरलता के साथ ही सहजता के साथ ही चले। मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से सरलता के साथ श्री राम जी चले। तो जब सरलता के साथ राम जी चले तो चलत राम जी के चलने पर सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जनकपुरी के जो नर नारी हैं वो पुलकित शरीर वाले हो गए और बड़े प्रसन्न हुए। और बंद पितर सुर सुकृत संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। तो क्या हो कि अब जो जनकपुर के नरनारी हैं उन्होंने समस्त पितरों की वंदना की, देवताओं को याद किया और अपने पुण्यों को याद किया और कहा कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई भगवान श्री राम इस धनुष को, शिव धनुष को मृणाल की नाई अर्थात कमल नाल के समान तोड़ दें। अब भैया यहां से काव्य सौंदर्य में कुछ भी समझ में ना आए तो बताइएगा, समझ में सब कुछ आएगा। तुमसे रस पूछ ले तो सिंपल सी बात है, श्रृंगार रस का परिपाक है और भक्ति रस भी जहां तहां मिला है। फिलहाल रस नहीं पूछेगा, आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है अलंकार। तो मेन अलंकार रूपक और उपमा और अनुप्रास है। कुल मिला के रूपक अलंकार यहां पर मुख्य है। भाषा पूछे तो पूरे रामचरित की भाषा अवधि है। ठीक है, संदर्भ मैंने बता ही दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या बताने की जरूरत नहीं है चूंकि मैंने सारी व्याख्या बता दी है। अब यहां से कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे भगवान श्री राम किस प्रकार से चले। तो भगवान श्री राम मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल से सहजता के साथ चले।
किसका शरीर पुलकित हो उठा? तो धनुष भंग हेतु श्री राम के चलने से नगर निवासी स्त्री पुरुषों का शरीर जो है पुलकित हो उठा। किसकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई? तो समस्त राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरा पद्यांश क्या? देखो, अगर व्याख्या आपको पता है तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता जिसको तुम हल न कर पाओ, बहरहाल आपको व्याख्या पता हो। ठीक है, तो राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस। पहले ये समझो कि राम ही प्रेम समेत लखी, लखी माने देख कर। अब यहां पर नौटंकी एक और शुरू हो गई। अब वो नौटंकी नहीं कह सकते, एक और मामला शुरू हो गया, एक और दिक्कत शुरू हो गई कि जो राम जी की सासू माँ है यानी सीता जी की माँ, अब सीता जी की मम्मी ने जब देखा राम को तो राम ही प्रेम समेत लखी, राम जी को बड़े प्रेम के साथ देखा और सखिन समीप बुलाए, और सखियों को समीप में बुला करके सीता मातु, सीता जी की माता ने स्नेह बस, बड़े प्रेम के कारण, स्नेह बस माने स्नेह के कारण, बचन कहाई बिलखाए, बिलखाए माने बिलख कर, बिलख कर। ठीक है, बिलख कर वचन कहा, रोकर वचन कहा कि सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। अब समझो क्या कह रही हैं सीता जी की माता, क्या कहने लगी कि ए सखी सब कौतुक, कौतुक माने तमाशा देखने वाले हैं, सब तमाशाई लोग हैं, सब तमाशा देखने वाले हैं, देखनिहारे माने देखने वाले हैं, सखी सब कौतुक देखनिहारे, ए सखी सब तमाशा देखने वाले हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितु कहे हिति यानी जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, सब तमाशा देखने वाले हैं, कोई हितैषी उतैषी नहीं है। कौन बुझाए, बुझाए माने समझा करके, कहाई गुरु पाही, गुरु पाही माने गुरु जी से, गुरु जी को कोई समझा बुझाकर नहीं कहता, नहीं पूछता कि ए बालक असी हठ भल नाही, इन बालकों के लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है भाई, इन बालकों के लिए ये हठ भला नहीं है, ये हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, अरे रावणों तो इसका छुई नहीं पाइस भैया, रवनवा तो इका छुई नहीं पाइस, रावण बाण छुआ नहीं चापा, चाप माने धनुष, अरे रावणो जो इका है धनुष बाण नहीं छुई पाइस, और हारे सकल भूप करी दापा, दापा माने गर्व, दापा माने गर्व, और सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, संपूर्ण राजा, संसार भर के महारथी, महान महान राजा, ये सब का हो गए हारे, हारे सकल भूप करी दापा, समस्त जो राजा हैं सब गर्व करके घमंड करके तोड़ने का, सब हार चुके, पराजित हो गए। रावण से तो ये धनुष बाण छुआ तक नहीं गया, और सो धनु, अरे वो शिव का धनुष राजकुंवर कर दे ही, इन राजकुमारों के हाथों में दे रहे हैं, बाल मराल की मंदर ले ही, बाल हंस कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। ये तो वही हुआ कि बाल मराल, मराल माने होता है हंस, हंस के बच्चों को मंदराचल पर्वत देने के समान हो गया कि बाल मराल की मंदर ले ही कहीं बाल हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। और भूप सयानप सकल सिरानी, सयानप माने चतुर, भूप माने राजा, सकल माने संपूर्ण, सिरानी माने समाप्त हो गई, समस्त राजाओं की चतुराई समाप्त हो गई। और सखी विधि गति कछु जाति न जानी, और हे सखी ब्रह्मा की विधि की भाग्य की गति कुछ कही नहीं जा सकती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लग बनियन रानी। तो जब सीता की माता जी ने इतना सब कहा कि
ये सखी सब तमाशा देखने वाले हैं और कोई नहीं कहता है गुरुजी से, कोई नहीं कहता, सब हितैषी हमारे कहलाते हैं, केवल कहने भर के हितैषी हैं। को बुझाए कहा, कोई गुरुजी से समझा के बात नहीं कहता कि तो बच्चे हैं, इनके लिए ऐसा हट ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण भी तो धनुष भाण को हाथ नहीं लगा पाया, समस्त राजा गर्व कर करके जो आए थे वो सब हार गए। और शोधन राजकुमार कर दे ही, वो राजकुमार के हाथ में वो धनुष राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, इन छोटे छोटे राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाल हंस के हाथों में मंदराचल पर्वत दे रहे हैं। और भूप सयानब सकल सिरानी, सखी विधि गति कछ जाति न जानी। समस्त जो समस्त राजा हैं उनकी चतुराई सब समाप्त हो गई इसी धनुष के चक्कर में। लेकिन ये सखी भाग्य की गति कछु कहती न बने, अर्थात भाग्य की गति कुछ जानी नहीं जा सकती। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत। तो एक वो उनकी जो चतुर सखी है सीता जी की माता की, तो वो कहती है सखी विधि गति कछु जाति न जानी, भाग्य की स्थिति कुछ कही नहीं जा सकती और भाग्य की स्थिति कोई जान नहीं सकता। एक चतुर सखी क्या कहती है कि तेजवंत लघु गनीय नरानी। गनी माने गिनना, लघु माने छोटा, तेजवंत माने तेज। ये बड़े ही तेजस्वी हैं, बहुत ही तेजवंत हैं, इनको छोटा मत गिनो, इनको छोटा मत गनो, इनकी गणना छोटों में मत करिए। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, और सोख्यव सुजसु सकल संसारा। अरे रानी तुम छोटे बड़े पे मत जाओ। सखी क्या समझाती है सीता जी की माता को कि ए रानी तुम छोटे बड़े पे मत जाओ, छोटे बड़े जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े ही तेजस्वी हैं, तेजवंत हैं, इनको छोटा मत गिनिए। आप सोचिए कहां कुंभज ऋषि और कहां सिंधु अपारा, कहां अपार समुद्र। अब समझो, कुंभज ऋषि तो नाम सुना होगा। कुंभज ऋषि ने समुद्र को क्या कर लिया था? समस्त समुद्र को पी लिया था, सोख लिया था। उनका सुजस माने सुयश संपूर्ण संसार में फैला है। अब आप बताइए कितना लंबा समुद्र था, कितना बड़ा समुद्र था, उसको क्या किया? उसको कुंभज ऋषि ने सोख लिया था। और कितने बड़े कुंभज ऋषि थे? कुंभज ऋषि भी तो छोटे ही से थे, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा सागर ही पी लिया। और रविमंडल देखत लघु लागा। रविमंडल माने सूर्यमंडल भी देखते हुए, लघु माने छोटा सा लग रहा है। सूर्यमंडल भी देखते हुए कैसा लगता है? छोटा सा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। उदय उदित होने से, तासु माने उसके, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग गया। उसके उदित होने से तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तो रानी छोटे बड़े पे मत जाओ, क्योंकि कुंभज ऋषि तो बहुत छोटे से थे, पर समुद्र तो बड़ा लंबा था। तो छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़ा काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य हुई, सबरी जटायु वे निषाद जैसी जिंदगी। तो डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न पाई, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। छोटे बड़े पे मत जाओ रानी, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। हाँ, तो कहां कुंभज ऋषि और कहां अपार समुद्र? बताओ, उसको कुंभज ऋषि सोख गए हैं, उनका संसार में सुयश है। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। और सूर्य मंडल भी तो देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जैसे ही वो उदित होता है तो तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है रानी। इसलिए तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखेंगे तो भाई वात्सल्य रस है, क्योंकि माता का और बच्चों के प्रति स्नेह दिखाया गया है।
छंद चौपाई दोहा है, रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि दृष्टांत दे दे के जो समझाया गया है कि सूर्य को जानते हो, कुंभज को जानते हो, यहां दृष्टांत अलंकार है। अवधि भाषा है और यहां पर व्याख्या तो समझा ही दी है, व्याख्या समझाने की जरूरत नहीं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। पंक्तियों में कौन सा छंद है यह पूछा जाएगा, चौपाई है। राजकुमारों के हाथ में शिवधनुष देना कैसा होगा, मंदराचल पर्वत को हंस के बच्चे के हाथ में देने जैसा होगा। देखो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, अगर आपको व्याख्या आती है कुछ नहीं कर पाएगा कोई, आप सब सही करके आएंगे। तीसरा देखिएगा, तो पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भैया यहां पर साथ में ही चल रहे हैं, अलग से कराने की जरूरत नहीं है। कि मंत्र परम लघु जासु बसी, विधि हरिहर सुर सर्व, बस कर अंकुश खर्ब। अब समझो कि आप छोटे बड़े का काम, आप छोटे बड़े को बता रही हैं, तो समझो कि मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र कैसा होता है, मंत्र ओम, ये ओंकार क्या है, ये मंत्र ही तो है। और इस ओम एक छोटे से मंत्र के कारण, परम लघु मंत्र तो बहुत ही छोटा सा होता है रानी, मंत्र परम अत्यंत छोटा, जासु बस जिसके वश में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, सुर माने देवता, सर्व माने सभी, महामत माने महामत वाले, गजराज माने गजराज को, ऐरावत हाथी को, कहू माने को, बस कर वश में कर लेता है, अंकुश, अंकुश खर्ब माने छोटा सा। मंत्र परम लग, मंत्र तो बहुत ही छोटा होता है, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवतागण हो जाते हैं। और महामत वाले से मतवाला हाथी छोटे से अंकुश से ही नियंत्रित हो जाता है ना। हाथी को मारने वाला अंकुश कितना बड़ा होता है, इतना ही बड़ा पेन जैसा होता है, खचाक से उसकी गर्दन पे मारता है पीलवान और वो सेट हो जाता है उसका मामला। तो छोटा बड़ा मत रानी, छोटे बड़े मत जाओ, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। छोटे हैं, देखने में छोटे हैं, लेकिन घाव करें गंभीर, ये मत चाहिए। अब समझिए, और तमाम दृष्टांत अलंकार यहां भरा पड़ा है। और ये वाला देखिए 2025 में पूछा गया था 801 बीई सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए पूछा गया था, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां से ही पूछा गया था, काम कुसुम से ही चौपाई पूछी गई थी। अब समझो कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। अब ये काम क्या है, काम माने कामदेव, कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। जो कामदेव है, काम माने कामदेव, कामदेव काम के देवता, कुसुम धनु और सायक माने बाण, पुष्पों का धनुष बाण लिए हुए, समस्त भुवन माने संसार को, भुवन माने संसार को, समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है। तो छोटे बड़े पे मत जाओ रानी। कामदेव पुष्प का धनुष बाण लेकर के समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है। और हे देवी तजीय संसौ, तजीय माने त्याग दो, संसौ माने संशय, अस जानी ऐसा समझकर, उपयुक्त जो बातें हमने बताई है और ऐसा ही समझकर हे देवी आप अपना संशय त्याग दो। भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष माने धनुष को राम, राम सुन रानी, सुनो रानी राम धनुष को तोड़ देंगे। ऐसा समझकर हे रानी अपना संशय अपना शंका त्याग दो, क्योंकि राम धनुष को पक्का तोड़ देंगे। और सखी बचन सुनी भय परतीति, हे सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादो बढ़ी अति प्रीति,
तब राम बिलो की बैदेही सभय हृदय बिनवत जैते मन ही मन मनाओ अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। अब समझो, सखी के वचनों को सुन करके प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने विश्वास, सखी के ऐसे वचनों को सुनकर के सीता जी की माता को विश्वास हो गया और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। विषाद माने दुख, उनका दुख समाप्त हो गया और प्रीति माने उनका प्रेम बढ़ गया, अत्यधिक प्रेम बढ़ गया। अब उधर का मामला समाप्त हुआ सीता जी की माता का। अब सीता जी का मैटर चालू है। सीता जी का मैटर क्या चालू है समझो। तब राम ही बिलो की बैदेही, तब राम जी ने बिलो की माने देखा, बैदेही माने सीता को, सभय माने भय के कारण, हृदय माने हृदय में, बिनवती माने विनती कर रही हैं, जही तही माने जिस तिसकी। तब श्री राम ने माता वैदेही को देखा, अर्थात सीता को देखा। माता सीता को की ओर राम ने देखा तो माता सीता का क्या हाल है वो समझो कि सभय हृदय बिनवत जयते ही, हृदय भय के मतलब भयभीत हृदय से, सभय भय के साथ, सभय माने भय के साथ, तो भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती कर रही है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में, अकुलानी माने व्याकुल हो करके मना रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं। होहु प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन सीता जी कह रही हैं कि हे महेश और भवानी, हे गौरा पार्वती और शंकर जी यानी शिव पार्वती जी, प्रसन्न हो जाओ। करहु सफल आपन सेवकाई, इतने दिन मैंने जो आपकी सेवा की है उस सेवा के फल को आप सफल कीजिए। और करी हितु हरहु चाप गरुआई, और हमारा हित करिए, और हरहु माने हरण कर लीजिए, चाप माने धनुष की, गरुआई माने वजनता को, ठीक है, वजनता यानी कि भार, चाप के भार को कम कर लीजिए। करहु सफल आपन सेवकाई, करिहितु हरहु चाप गरुआई, अपनी सेवकाई अर्थात जो मैंने आपकी इतने दिन सेवा की है उसको सफल करिए और कृपा करके इस धनुष के भार को कम कर दीजिए ताकि श्री राम जी उठा लें और तोड़ें। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्यो तुव सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता तिथोरी। गणनायक गणों के नायक, वरदायक वरदान देने वाले, देवा माने देवता। हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले देवता श्री गणेश, आज लगे कीन्यो तू सेवा, आज तक तुम्हारी मैंने सेवा की है तो बार बार विनती सुन मोरी, मेरी विनती बार बार सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, गुरुता माने भार, वजनता किसकी, चाप माने धनुष की, इस धनुष की वजनता को आप कम कर दीजिए, धनुष के बाद भार को आप मेरी विनती सुन करके कम कर दीजिए। तो रस यहां पर वीर रस आ गया है, लेकिन वीर रस यहां पर कहीं नहीं है। रस की मारो गोली, रस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तमाम जब पंक्तियां हो जाती हैं तो वहां रस मिक्स हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां ये है ऊपर वीर रस इसलिए आ गया है कि राम जी धनुष तोड़ देंगे, उत्साह की बात करी गई है, इसलिए वीर रस भी हम यहां पर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वीर रस है, सही है। छंद चौपाई यहां पर है, दोहा भी है, ऊपर दोहा में दोहा लिखिएगा। उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि संपूर्ण में है, व्याख्या बता ही दी है। अब यहां पर क्या प्रश्न बनेंगे वो समझो। प्रश्न यहां पर कोई नहीं बनेंगे, एक आध बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है, यहां प्रश्न क्या बन सकता है कि काम कुसुम धनुषायक लीने, कामदेव जो है किसका धनुष लिए हुए हैं,
तो पुष्प का धनुष लिए हुए हैं। संपूर्ण भुवन को अपने वश में कौन कर रखा है? कामदेव ने। तो इस तरह हर लाइन से एक सवाल बन सकता है। अब वो कौन सा सवाल वहां पूछते हैं, अगर व्याख्या पता है तो आपका काम हो जाएगा। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनावो धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो देख देख रघुबीर तन, तन माने रघुबीर की ओर, रघुबीर जी के शरीर को, रघुबीर माने श्री राम, श्री राम जी की ओर देख देख कर, सुर मनाओ धरि धीर, और धीरज धारण करके सुर मनाओ, देवताओं की से विनती कर रही, देवताओं को मना रही हैं। कौन? सीता जी। भरे बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र, भरे बिलोचन प्रेम जल, नेत्रों में प्रेम का जल भर लिया है, पुलकावली शरीर, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है, यानी रोमांचित हो रहा है, बार बार एक सिहरन उठ रही है शरीर में, डर भी लग रहा है। तो भगवान श्री राम के शरीर की ओर देखकर देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं सीता माता, उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है बार बार। फिर नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा। नीके माने भली भांति, निरखि माने देखकर, नयन भरी शोभा, नेत्र भर करके, नेत्र भर अर्थात नेत्रों को तृप्त करने वाली शोभा यानी सुंदरता को देखकर। नीके माने भली भांति, भली भांति नयनों से श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर। पितुपनु पिताजी के प्राण को, सुमिर माने याद कर, बहुरी माने पुनः मनु क्षोभा, मन में क्षोभ हो उठा। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मनु क्षोभा, क्षोभा माने क्षुब्ध हो उठा। भली भांति भगवान श्री राम जी के शरीर की शोभा सुंदरता को देखकर और फिर पिताजी के प्राण का स्मरण करके मन क्षुब्ध हो उठा। सीता जी क्या कहे उठी? आहा तात दारुनी हठ ठानी, आहा तात दारुन हठ ठानी, समुझती नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई, बुध समाज। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। नीके भली भांति भगवान श्री राम जी की शोभा को देखकर और पिताजी के पिताजी के प्रण का स्मरण करके पुनः मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा और वो क्या बोली कि आहा तात दारुण हठ ठानी, अहो आश्चर्य, अहो तात माने पिताजी, अहो पिताजी दारुणी हठ ठानी, तुमने बहुत ही कठिन हठ ठाना है। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, कोई लाभ हानि नहीं समझ रहे हो, बहुत ही कड़ा हठ ठाना है, बहुत ही दारुण हठ ठाना है तुमने। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, कोई लाभ हानि आप नहीं समझ रहे हैं। सचिव माने मंत्री होता है, मंत्री सचिव या सचिव ही कह सकते हो आप। सचिव सभय, सचिव लोग जो हैं मंत्रीगण, वो भय के कारण सिख दे ही न कोई, उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, उनको कोई सीख नहीं दे रहा है। भाई राजा का मंत्री राजा को क्या सीख देगा? डर के मारे देता ही नहीं है। सीता कहती सचिव सभय सिख को दे ही न कोई, जो सचिव हैं भय के कारण कोई मंत्री उनको सीख क्यों नहीं देता कि बुध समाज बड़ा अनुचित हुई, बुद्धिमानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। अरे कहाँ धनुकूली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही बाती धरऊ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदी हीरा। समझो भैया, सचिव सभा सिख दे न कोई। अरे मंत्रीगण सब डर के मारे इनको शिक्षा नहीं दे रहे, कोई तो इनको सिखाओ, कोई तो इनको शिक्षा दो। बुद्धिमानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। अरे कहां धनुष
कुलिस माने वज्र से भी कठोर है, चाहि कठोरा, वज्र से भी कठोर है, कुलिसौ चाहि, वज्र से भी कठोर है धनुष। कहां धनुष जो वज्र से भी कठोर है, और कहां श्यामल और कोमल शरीर वाले किशोर ये श्री राम जी हैं। कोमल शरीर वाले, किशोर शरीर वाले श्री राम जी। विधि के ही भांति धरऊ उर्धीरा, हे ब्रह्मा हे विधाता, विधि माने विधाता, के ही भांति किस भांति धरऊ उर्धीरा, हृदय में धैर्य कैसे धरूं, किस भांति हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीना, सिरस के कोमल, सुमन माने पुष्प के कण से, बेधी हीरा, ये तो हीरा खीरे को काटने की बात हो रही है। ये तो वही बात हो गई कि सिरस के कोमल पुष्प के कण से हीरे को काटना हुआ। कहीं सिरस के कोमल पुष्प के कोमल कण से हीरे को काटा जा सकता है? किस प्रकार मैं अपने हृदय में धीर धरूं। सकल सभा के मति भय भोरी, संपूर्ण सभा की मति भी, बुद्धि भी फिर गई है। मति भय भोरी, भोरी माने पागल हो गई है, मति चली गई है, भ्रष्ट हो गई है। संपूर्ण सभा की भी बुद्धि भोरी हो गई है, बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभु चाप, हे शिव धनुष, अब तुम्हारी ही हमको क्या है, तुम्हारा ही सहारा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, तोरी माने तुम्हारी, गति माने स्थिति कह सकते हो, लेकिन यहां पर गति का मतलब क्या है, सहारा। अब मुझे हे शिव के धनुष, आपका ही सहारा है। निज जड़ता, अपनी जड़ता को लोगन पर डारी, अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो। होई हरू, हरू माने हल्का, ठीक है। होई हरू रघुपति ही निहारी, रघुपति जी को देखकर हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, सिया जी के मन में अत्यधिक परिताप, अत्यधिक संताप है, पश्चाताप है, अत्यधिक व्याकुलता है। लव निमेश, निमेश माने एक पल का, लव माने अंश, एक पल का एक एक अंश। जुग सय, 100 युगों के समान, जाहि माने व्यतीत हो रहा है। सीता जी के हृदय में अत्यधिक संताप है, परिताप है, व्याकुलता है। उनका एक एक पल का एक एक अंश, लव माने अंश और निमेश माने पल, तो उनके एक एक पल के एक एक अंश 100 युगों के समय समान बीत रहा है। लव निमेष जुग सय सम जाही, उनका एक एक पल का एक एक लव, एक एक अंश जुग सय 100 युगों के समान जा रहा है। तो व्याख्या बता ही दी है, संदर्भ वही रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा कि प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, और खेलत मन सिजु मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। नहीं, इतने में ही थके जा रहे हो भाई, ऊबिए नहीं, ऊबने से काम नहीं चलेगा। चूंकि ये पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं कहां से कौन सी पंक्ति पूछ ले व्याख्या, तब आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मत अपनाइए, पूरा आराम से पढ़िए। देखो बीई सेट में इस बार पूछ ही लिया था, पूछता हर बार है, कौन से सेट में पूछ ले कुछ पता नहीं है, इसलिए पूरा पढ़िए। और वैसे भी रामचरितमानस का 24-24 घंटे पाठ होता है, तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। समझो कि प्रभु ही चितौ मही अच्छा, प्रभु ही चितई पुनि, प्रभु माने श्री राम जी को, चितई माने देखकर, पुनि माने पुनः, चितौ माने देखना, मही माने पृथ्वी को। सीता जी बार बार प्रभु राम को देख रही हैं और बार बार धरती को देख रही हैं, बार बार मतलब ऐसे। तो प्रभु ही चितई पुनि चितव मही
राजत लोचन लोल, और खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितई, भगवान श्री राम को देखकर पुनः चितौ मही, मही माने पृथ्वी, पुनः पृथ्वी को देखते हैं। राजत लोचन लोल, लोचन माने नेत्र, लोल माने सुंदर, राजत माने शोभायमान हो रहे हैं। तो उनको, उनके दोनों नेत्र कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। खेलत मनसिज मीन जुग, मनसिज माने होता है कामदेव, जुग माने दोनों यानी कि जोड़ा, मीन माने मछलियां, जनु माने जानो, जनहु, विधु माने चंद्र, चंद्र, मंडल, डोल, डोल, डोल समझते हो? डोल, डोल मीन्स डोल ही यहां पर है। तो सीता जी बार बार भगवान राम को देख रही हैं और बार बार धरती को देख रही हैं, यानी इस उठा पटक में दोनों नेत्र उनके डोल रहे हैं। तो बार बार सीता जी श्री राम को देख रही हैं और फिर धरती को देख रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में डोल रही हूं, खेल रही हूं। समझ गए? ये चंद्रमा है और ये आंखें हैं, ये आंखें हैं। अभी बार बार आंखें डोलायमान हो रही हैं चंद्रमंडल में, तो कैसा लग रहा है? मानो कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में तैर रही हूं, डोल रही हूं, अब खेल रही हूं। बात समझ में आई? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीता जी बार बार राम को देख रही हैं, पुनः भूमि को बार बार देख रही हैं। तो दोनों नेत्र उनके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल के डोल में खेल रही हूं। ठीक है, अब आगे समझो कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। यहां पर भी रूपक अलंकार भरा पड़ा है। गिरा अलिनी, अलिन माने होता है भंवरी, अलिन माने भंवरी, मुख पंकज, पंकज माने कमल। तो जैसे कमल के बंद हो जाने पर, कमल के बंद हो जाने पर भंवरी भी इसी में बंद हो जाती है। तो अब यहां पर जो सीता जी की जो वाणी है इसको भंवरी बता दिया गया, और जो इनका मुख है इसको कमल बता दिया गया है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास की गिरा अलिनी, वाणी रूपी भंवरी को वाणी रूपी भंवरी को मुख रूपी पंकज में ही रोक लिया है, अर्थात सीता जी बोल नहीं रही हैं। प्रगट न लाज, लाज निशा, क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि के प्रकट हो जाने से, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर, समझ गए? अवलोकी माने देखना, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भंवरी उनके मुख रूपी, मुख मतलब उनके कमल रूपी मुख में ही रुक गई है। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही है, यानी सीता जी की वाणी निकल नहीं रही है, क्योंकि लज्जा के कारण सीता जी की वाणी फूट नहीं रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनके कमलवत मुख के अंदर वाणी रूपी भंवरी
लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, नेत्रों का जल उनके नेत्रों के कोने में ही पड़ा रह गया है, टपक नहीं रहा है। जैसे परम कृपण कर सोना, कृपण माने कंजूस, जैसे परम कंजूस का सोना निकलता नहीं है, उसी प्रकार उनके नेत्रों का जल उनके नेत्रों के कोनों में ही रह गया है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची सकुची माता सीता सकुचा गई, व्याकुलता बड़ी जानी, धारी धीरज प्रतीति उर आनी, और तनमन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोई रघुपति कहे दासी। अब समझो क्या कहा जा रहा है कि लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, उनके नेत्रों का जल उनके नेत्रों के ही कोने में रह गया। जैसे किसी कंजूस के हाथ का जो सोना होता है वो हाल जल्दी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हाँ, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धारी धीरज प्रतीत न, धीरज धरी धैर्य धारण करके, प्रतीत माने विश्वास, उर माने हृदय में, आनी माने ला करके, सकुची माने सकुचा गई, व्याकुलता माने व्याकुलता। सकुचा गई सीता जी और बहुत ही अधिक व्याकुलता उनके हृदय में बढ़ी हुई है, ये समझिए। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। तो बड़े ही धैर्य के साथ अपने हृदय में विश्वास धारण किया, बड़े ही धैर्य के साथ बड़े ही कठिनता से अपने हृदय में विश्वास धारण किया, और मन ही मन विचार करने लगी कि तन मन बचन मोर पन साचा। माता जी के हृदय में व्याकुलता बहुत ही अधिक बढ़ गई। ऐसा जब जाना सीता जी ने तो बड़े धैर्य के साथ हृदय पर में विश्वास लाई। तन मन वचन मोर पन साचा, और सोचने लगी कि तन मन और वचन से, मोर माने मेरा, पन माने प्रण अगर सच्चा है, तन मन और वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चित रांचा, और अगर भगवान रघुपति पद भगवान राम के चरण कमलों में, पद सरोज रूपक अलंकार, कमलवत चरणों में, श्री राम जी के कमलवत चरणों में अगर चित्त माने हमारा हृदय, राचा माने रमा हुआ है, अगर हमारा हृदय श्री राम जी के कमलवत चरणों में लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान समस्त हृदयों में निवास करने वाले, करी ही मोहि रघुबर कै दासी, मुझे श्री राम की दासी बना दो। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण हृदयों में निवास करने वाले भगवान, हमें रघुबर की दासी बना दो। प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्यार होता है वो उसको मिलता है, कुछ संदेह इसमें नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु के शरीर की ओर देखकर अपने हृदय में प्रेम धारण करके, अपने हृदय में प्रेम धारण किया, और कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के भंडार भगवान राम सब जान गए। सियहि बिलोकी तक्यऊ धनु कैसे, आहा हा, सीता जी को देखकर तक्यऊ धनु कैसे, सियहि बिलोकी तक्यऊ धनु कैसे, और चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी को देखकर धनुष को कैसे तका, कैसे देखा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखते हैं। ब्यालहि माने सर्प, गरुड़ माने गरुड़, चितऊ माने देखता है, जैसे। सियहि बिलोकी, सीता जी को देखकर तक्यऊ धनु, ऐसे धनुष को ऐसे तका, कैसे देखा, जैसे छोटे से सांप को गरुड़ देखता है। तो वीर और श्रृंगार रस दोनों है यहां पर, ठीक है। दोहा चौपाई छंद है, रूपक उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है, व्याख्या मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहां प्रश्न क्या बना
कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को कैसे देखा। धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। ठीक है, अगला देखो। तो लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। अब समझो, लखन लख्यो, श्री लक्ष्मण जी ने देखा, किसको देखा? रघुवंश मणि। रघुवंश के मणि अर्थात रघुकुल के नायक भगवान श्री राम को देखा। ताक्यु हर को दंड, कोदंड माने होता है धनुष, हर माने शिव। तो लखन लख्यो, अब लक्ष्मण ने देखा कि जो भगवान श्री राम हैं उन्होंने धनुष, शिव धनुष की ओर देखा है। तो पुलकिगात, पुलकित शरीर वाले, रोमांचित शरीर वाले, ऐसा शरीर जिनके रोए खड़े हो गए हों आश्चर्य से या वीरता से या ओज से। बोले बचन, चरण चाप, चरण माने चरणों से, चापी माने दबाकर, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को। जब लक्ष्मण ने देखा कि श्री राम ने शिव धनुष की ओर देखा है, तो पुलकित शरीर वाले लक्ष्मण ने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके बोले वचन, वचन बोला। क्या बोला? कि दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। बहुत ही करारी बात कह दी लक्ष्मण ने। क्या कहा? कि दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। समझिए, दिशि कुंजरहु माने दिग्गजों, दिस कुंजरहु माने दिग्गजों। अब ऐसा माना जाता है कि दिग्गजों ने दिस कुंजर माने दिग्गज, दिग्गजों ने क्या किया है? दिशाओं, दिग्गज माने दिशाओं के हाथी, दिग्गजों ने ही धरती को थाम रखा है। कमठ माने कच्छप, अहि माने शेषनाग, कोला माने वाराह, अहि माने शेषनाग, कमठ माने कच्छप। ऐसा माना जाता है कि कच्छप जो है, कच्छप की जो है अपनी पीठ से धरती को थामे हुए है, शेषनाग अपने फन पे धरती को थामे हुए है, वाराह अपने मुख पे धरती को थामे हुए है। तो अब सबको, दिग्गज भी दिशाओं को धारण किए हुए हैं, धरती को डूबने नहीं दे रहे हैं। तो अब समझो, लक्ष्मण ने वचन कहा। क्या कहा? धरती को चरणों से दबाकर लक्ष्मण ने कहा, दिग्गजों, कच्छप, शेषनाग, वाराह, धरहु धरनी, धरनी माने पृथ्वी को, धरहु माने थामे रहो, धरि धीर, धैर्य धारण करके, न डोला, डोलने न पाए। हे दिग्गजों, हे कच्छपराज, हे शेषनाग, हे वाराह, तुम धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को थामे रहो। अनुप्रास अलंकार और वीर रस। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। कि राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग, सजग माने सावधान हो जाओ, सुनि आय सुमोरा, हमारी आज्ञा सुन करके, हमारी आज्ञा पा करके सावधान हो जाओ। और चाप समीप राम जब आए, जब चाप अर्थात धनुष के समीप में श्री राम जी आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। तो नर नारी जो समस्त नर नारी जो समस्त स्त्री पुरुष थे, देवताओं को और अपने पुण्यों को याद किया। सबकर संशय और अज्ञानू, सबका संशय। अब यहां से ध्यान देना कि सबकर संशय
अरुअज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु, प्रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। समझो कि सबकर संशय, सभी का संशय और सभी का अज्ञान, मंद राजाओं का अभिमान, भृगुपति का गर्व और गंभीरता, देवताओं की और मुनियों की कातरता यानी कि भय, सियकर सोच, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख रूपी दावाग्नि, दारुण दुख, कठोर दुख रूपी दावाग्नि, रानियों का दारुण दुख रूपी दावाग्नि, और इतनी सारी चीजें, शंभुचाप, शिव जी के धनुष रूपी बड़बोहित बड़े जहाज को पाकर के चढ़े जाए सब संगु, संगु माने समाज, सब समाज बना करके शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के चढ़े जाएं सब संगु बनाई, सब समाज बना करके चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। राम के भुजा रूपी, भुजाओं के बल रूपी अपार सागर को ये सब पा गए हैं, सब पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई कड़हारू नहीं है। कड़हारू माने केवट नहीं है, पार सब जाना चाहते हैं पर कोई केवट नहीं है। अब कौन कौन पार जाना चाहता है ये समझो भैया। बताया कि सबका संशय और अज्ञान, मंद महीपों का, मंद राजाओं का अभिमान, भृगुपति की गुरुता, भृगुपति का गर्व और उसकी गंभीरता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कदराई अर्थात भय या कातरता, सिया का सोच, जनक का पश्चाताप, रानियों का दारुण दुख रूपी दावाग्नि, भगवान शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के सब समाज बना करके चढ़े सब जा रहे हैं। राम के भुजा रूपी बल, राम के भुजबल रूपी अपार सागर को पाकर के सब समाज बना करके शिव के धनुष पर चढ़े जा रहे हैं। शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के चढ़े जा रहे हैं, पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। कड़हारू माने केवट नहीं है। ये आपको मुझे लगता है कम समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि कठिनता बहुत है, लेकिन मैंने समझाया है कायदे से, कोई त्रुटि कहीं नहीं है, बस आपको दोबारा बैक करके समझ लेना है। मैंने वही तो बताया कि श्री राम जब धनुष के समीप आए तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को स्मरण किया। सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के भृगुपति यानी परशुराम के गर्व की गुरुता, देवता और रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी की धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। ठीक है। ब्रह्मांड को चरणों से कौन दबाए हुए है? तो लक्ष्मण जी ने। कड़हारू बोहित शब्दों के अर्थ बताओ। कड़हारू माने केवट, बोहित माने जहाज। ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखिएगा कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, और चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेख। तो राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, और चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेख।
तो राम ने देखा, राम बिलोके, राम ने देखा कि सब लोग चित्र लिखे से देखे, एकदम चित्र में छपे हुए हो गए। जो जैसे खड़ा है वो वैसे खड़ा हुआ देख रहा है कि अरे अब तो धनुष टूट जाएगा। जो जैसा खड़ा है वैसा देख रहा है, एकदम चित्र लिखे, चित्रित के समान हो गए, चित्र में जैसे छपे हुए के समान हो गए। चितई माने देखा, सी माने सीता, जो कृपायतन माने कृपा के धाम, जानी बिकल बिसेख, जानी बिकल माने व्याकुल, बिसेक माने विशेष रूप से। राम ने देखा कि सब लोग जो हैं वो एकदम चित्र लिखे के समान, चित्रित हुए की भांति खड़े हैं, व्याकुल हैं। लेकिन सीता जी को जब कृपा निधान राम ने देखा तो देखा कि सीता जी ज्यादा व्याकुल हैं, विशेष रूप से व्याकुल हैं। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। देखा विपुल माने अत्यधिक, विकल वैदेही माने सीता, सीता अत्यधिक विकल हैं। सीता जी को अत्यधिक विकुल, विपुल, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल, वैदेही अत्यधिक व्याकुल, वैदेही अर्थात सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं। देखा राम ने, निमिष माने एक एक पल, विहात माने व्यतीत हो रहा है, कल्प माने कल्प के समान, एक एक कल्प के समान सीता जी का एक एक पल बीत रहा है। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अब श्री राम जी ने सोचा कि त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, अगर प्यासा व्यक्ति, बारी माने पानी जल, वारी के बिना जो तनु जो शरीर त्याग दे, तो मुए माने मरने के पश्चात वो सुधा तड़ागा, अमृत के तालाब को क्या करेगा। भाई प्यासा व्यक्ति बिना पानी के मर जाए, शरीर त्याग दे, फिर उसके लिए अमृत का तालाब खुदवा दो, क्या मतलब है। का बरखा जब कृषि सुखाने, खेती के सूखने के पश्चात बरसने के से क्या लाभ, समय चुके पुनि का पछताने, और समय के बीत जाने के पश्चात पछताने का क्या लाभ है। असजीय जान जानकी देखी, ऐसा मन में जाना श्री राम ने और जानकी की ओर देखा, सीता की ओर देखा। प्रभु पुलके लख प्रीति बिसेखी, तो सीता जी की विशेष प्रीति को, बिसेखी माने विशेष प्रीति माने प्रेम को, लखी माने देखकर श्री राम जी पुलकित हो उठे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दमक्यौ दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनुमंडल संभयऊ, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े, और ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। बात समझो कि ऐसा जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुलके लख प्रीति बिसेखी, ऐसा हृदय में समझकर राम ने सीता जी की ओर देखा और प्रभु का जी का शरीर पुलकित हो उठा। उनकी विशेष प्रीति को देखकर गुरु जी को प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और लाघव माने अत्यधिक शीघ्रता के साथ धनुष उठा लिया। अति लाघव उठाए धनुलीना, धनुष अत्यधिक तीव्रता के साथ, अत्यधिक लाघव माने शीघ्रता के साथ धनुष उठा लिया। दमक्यऊ दामिनी जिम जब लयऊ, दामिनी माने बिजली के समान, जब लयऊ माने उठाया, जब धनुष को उठाया तो बिजली के समान चमका धनुष। पुनि नभ धनु मंडल समकम भयऊ, इसके बाद आकाश मंडल में धनुष बिल्कुल मंडलाकार हो गया, यानी खींच लिया, गोल हो गया। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, गाढ़े माने कसकर, धनुष को लेत माने लेते समय यानी उठाते समय, चढ़ाते समय, उस पे चाप चढ़ाते समय, खींचते समय कस करके। काहुन लखा देख सब ठाढ़े,
कोई न देख पाया, सब खड़े के खड़े रह गए, कोई नहीं देख पाया। और तेहिछन राम मध्य धनु तोरा, धरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण भगवान राम ने मध्य से धनुष तोड़ दिया, भरे भुवन संपूर्ण संसार में कठोर ध्वनि, कठोर ध्वनि, भयंकर ध्वनि हुई। अब हो गया यहां पर। अब आगे आता है छंद कि भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजि मारगु चले, चीकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंड उराम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भगवान राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो भरे भुवन, संपूर्ण संसार में घोर कठोर, रव माने ध्वनि, घोर माने भयंकर, बहुत ही भयंकर कठोर ध्वनि हुई। तो रवि माने सूर्य के, बाजी माने घोड़े, सूर्य के जो घोड़े हैं वो तजि मार्ग चले, वो मार्ग को त्याग कर चलने लगे। जो दिग्गज हैं, जिनकी चर्चा पहले की, जो दिशाओं को थामे हुए दिग्गज हैं, दिग्गज चिक्करहि, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, डोल मही, धरती डोलने लगी, शेषनाग, अहि माने शेषनाग, और कोल माने कच्छप, कूरुम माने वाराह, कलमले माने तिलमिला उठे, कलबलाने लगे अर्थात तिलमिलाने लगे। सुर और असुर, देवता और राक्षस, मुनि, सब, कर माने हाथ, कान दीन है, सब हाथ अपने अपने हाथ उन कानों पर रखे हुए हैं। सकल बिकल विचार ही, संपूर्ण लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड माने धनुष, खंडव माने तोड़ा है, राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जयकारा होने लगा, रघुपत श्री रामचंद्र की जय बोली जाने लगी, जयति बचन उचारहि, सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। यहां पर छंद सवैया है, वीर रस है, अलंकार संयोक्ति है, अनुप्रास है, अवधि भाषा है, गुण ओज है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही कठिन नहीं है। व्याख्या बता दी यहां पर उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है, तो धनुष भंग के समय का वर्णन है। जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो उस समय क्या स्थिति हुई। जब रामचंद्र ने धनुष तोड़ा तो धनुष जब भंग हुआ तो उससे सब लोग भयभीत हो गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेषनाग, वाराह और कच्छप व्याकुल हो उठे, देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर चिंघारने लगे, विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं सब जब सबको निश्चय हो गया, श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। ठीक है, अच्छा यहाँ कूर्म, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, कोल माने यहां पर वाराह होगा, उल्टा बता दिया था, कोल माने वाराह और कूरुम माने कच्छप। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व और महामत गजराज को बसकर अंकुश खर्ब, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो आज के लिए भैया आपका धनुष भंग, जब धनुष भंग हो गया तो धनुष भंग समाप्त हो गया। लेके आ गए हैं हम वन पथ पर, यानी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा था जो सवैया, चुनिंदा सवैया हैं, 5 सवैया छंदों में आपको वन पथ पर पढ़ना है। तो आइए, हम सभी ने धनुष भंग पढ़ लिया है और अब वन पथ पर स्टार्ट करते हैं। प्रसंग यह है
कि जब वनवास हुआ, श्री रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण जी को, तीनों लोग, वनवास तो केवल राम जी को हुआ था, परंतु दोनों लोग नहीं माने और साथ में चले। अब आप ये समझते हैं जो राजा हो, जो चक्रवर्ती सम्राट हो, वो कभी पैदल नहीं चला होगा। उसके लिए रथ थे, घोड़े थे, पालकियां थीं। आज स्थिति यह है कि प्रभु श्री राम मानव कल्याण के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए और मर्यादा को निभाने के लिए वनवास को स्वीकार कर लिया। बहुत सारी बातें छिपी थीं इस वनवास के पीछे जो आप सभी ने जानी। प्रसंग यही है कि वन पथ पर, यानी कि जंगल के मार्ग पर, जब अयोध्यापुरी से निकलते हैं तो भाई आगे आगे राम है, बीच में सीता है, पीछे लक्ष्मण है, क्रम कोई भी हो सकता, बीच में बहरहाल सीता है। तो वही स्थिति है यहां पर। पहली सवैया देखिएगा क्या लिखा है कि पुरतैनी कसी रघुबीर बधु धारी धीर दए मग में डग दोए और झलकी भारी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित होए फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित होए तिय की लखिया तुर तापिय की अखियात चारु जली जल चोए तिय की लखी। पुरते अर्थात, अब यहां पर पुरते का मतलब है, पुर माने होता है नगर। तो इस नगर से, जब नगर से रघुबीर बधू, रघुबीर बधू माने सीता जी, धरि माने धारण करके, धीर माने धैर्य, मग माने मार्ग में, दये माने दिए, डग माने कदम, दोय माने दो। दो कदम मार्ग में चली, पुर से निकलकर, उस नगर से निकलकर रघुबीर श्रिया, रघुबीर की वधू अर्थात माता सीता धैर्य धारण करके वन पथ पर दो पग चली। और जैसे ही दो पग चली तो झलकी माने झलक आई, भाल कनी जल की, भाल माने मस्तक पर, कनी जल की यानी कि जल की बूंदें, पुट माने संपुट होता है, सूख माने सूख गए, मधुराधर माने मधुर, माने मधुर मधुर, अधर माने होंठ। तो उनके होंठ और उनके दोनों होंठ उनके सूख गए और माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। जब नगर से निकलकर सीता माता दो पग वन मार्ग पर चली तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके दोनों होंठ सूख गए, दोनों कोमल होंठ सूख गए। फिर बूझती हैं, अब बूझती हैं अर्थात पूछ रही हैं। सीता माता जिज्ञासा के कारण पूछ रही हैं कि चलनो अब केतिक, केतिक का अर्थ होता है कितना चलना है, पर्ण कुटी और पत्ते की कुटिया करिहों कित होए, अर्थात पत्ते की कुटिया कहां पर बनाओगे, पर्ण कुटी कहां पर बनाओगे, अभी कितना और चलना बाकी है। तो तीय माने होता है स्त्री, लख माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, पीय माने पिया की, अखियां माने आंखें, अति माने अत्यधिक, चारु माने सुंदर, चली माने चली, जल माने जल से, चोय माने टपक पड़ी। अर्थात स्त्री यानी त्रियास यानी कि पत्नी सीता की व्याकुलता पिया श्री राम ने देखकर क्या हुआ, उनको सीता जी की इस व्याकुलता को देखकर राम की सुंदर आंखें जलमग्न हो गईं, अर्थात अश्रु से पूर्ण हो गईं, उनकी दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे।
यहां पर आपको संदर्भ सबसे पहला प्रश्न होगा। बाय डिफॉल्ट 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, संदर्भ पूछा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है, कवितावली से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह संदर्भ हो जाएगा। यहां पर हमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है, छंद संपूर्ण पाठ में सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद और माधुर्य है। खासकर आपको रस और छंद और अलंकार ये 3 चीजें खासकर ध्यान देनी है। और पद्यांश का संदर्भ तो ऊपर हमने दे दिया। देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि पद्यांश तो पढ़ा रहे हैं, साथ साथ उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी करा रहे हैं ताकि वो अलग से ना कराना पड़े। क्लियर? तो यहां पर हमने व्याख्या संपूर्ण दे दी है, जितनी रेखांकित है रेखांकित कर दिया है, संपूर्ण व्याख्या हमने ऑलरेडी बता दी है। अगला प्रश्न है कि पद्यांश में मधुराधर शब्द का विशेषण विशेष्य छांट कर लिखिए। तो मधुराधर में मधुर क्या है? विशेषण है, और अधर यानी कि होंठ विशेष्य है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताता है, जैसे वो लड़का गोरा है तो लड़का क्या है? विशेष्य है, और विशेषण क्या है? गोरा है। या घोड़ा काला है तो काला क्या है? विशेषण है, घोड़ा क्या है? विशेष्य है। उसी तरह होंठ कैसे हैं? मधुर हैं, तो मधुर क्या हुआ? विशेषण हो गया, और होंठ क्या हुए? विशेष्य हो गए। कौन नगर से निकलकर वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, यानी आगे की ओर जा रहे हैं? तो राम लक्ष्मण और सीता। पर्ण कुटी करिहो कित होए में कौन सा अलंकार है? तो करिहो कित में अनुप्रास अलंकार है, का की आवृत्ति है। दूसरा पद्यांश कि जल को गए लखन है लरिका परी खोपिय छाहा घरी कुए ठाढ़े, और पोछी पसे बयारी करो हर पाए पखारी हो भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाहकु नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो जल को गए लखन है लरिका, यानी वे जो लक्ष्मण देवर हैं, जो अभी लड़के हैं, लड़कपन में हैं, तो वो कहां गए हैं? जल को गए हैं, अर्थात जल लेने गए हैं। अभी लक्ष्मण जी जो हैं, देवर लक्ष्मण, वो जल लेने गए हैं। परीखो मीन्स प्रतीक्षा करो, प्रिय माने हे प्रियतम, छाह माने छाया में, घरीक माने एक घड़ी, होई माने होकर के, ठाड़े माने खड़े। अभी जो जल को गए हैं, जल को गए लखन है लरिका, जो लक्ष्मण देवर हैं, जो भैया लक्ष्मण हैं, वो जल लेने गए हैं। तो परीखो पिया, हे प्रियतम, हे श्री राम से कहती हे पिया, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो और एक घड़ी छाया में खड़े होकर के प्रतीक्षा करो। तो पोंछ पसेऊ बयारी करो, इतनी देर में मैं तुम्हारा, पसेऊ माने पसीना, पोंछ करके बयारी करो, मैं तुम पर हवा कर दूं, यानी कि तुम पर पंखा डुला दूं, या फिर तब तक तुम्हारी जो है आंचल से हवा या पंखा कर दूं। ठीक है, तुम्हारा पसीना पोंछकर तुम्हारे लिए मैं थोड़ी सी बयार कर देती हूं। और पाए पखारी हो भूभुरी डाढ़े। भूभुरी डाढ़े का अर्थ होता है अत्यधिक गर्म रेत में जले हुए। ठीक है, पखारी हो माने प्रक्षालित कर दूंगी, पाए माने पैर। कहते तब तक, जब तक लक्ष्मण जल लेने गए हैं, तो हे पिया आप एक घड़ी इस छाया में खड़े हो जाओ, मैं आपका पसीना पोंछ दूं और थोड़ी बयार कर दूं, और जो अत्यधिक गर्म रेत में तुम्हारे पैर तवे के समान जल रहे हैं, मैं उनको प्रक्षालित कर दूंगी, उसी जल से तुम्हारे पांव धो दूंगी। ठीक है, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठ बिलंबलो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर प्रिया अर्थात सीता माता को श्रम माने थकी हुई जानकर
बैठ करके बड़ी देर तक कांटे निकाले। कंटक काढ़े माने कांटे निकाले, विलंब लो यानी कि देर तक। तुलसीदास कहते हैं रघुबीर प्रिया अर्थात माता सीता श्रम जानिके, थकी हुई जान करके बैठ करके बड़ी देर तक कांटे निकाले। जानकी नाह को, जानकी नाह अर्थात नाह मीन्स होता है नाथ, नाथ यानी कि प्रिया या प्रियतम, मतलब पिया या प्रियतम, ठीक है, यानी कि पति। तो जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता माता ने श्री राम का नेह यानी स्नेह देखकर पुलकित हो उठी और उनका शरीर बारी माने पानी, बिलोचन माने नेत्रों में, बाढ़े माने बढ़ गया। यानी कि सीता माता ने श्री राम के प्रेम को और श्री राम ने सीता माता के प्रेम को देखा तो हुआ क्या, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो जानकी नाथ के प्रेम को देखकर उनका तन पुलकित हो उठा और उनके नेत्रों में जल भर गया। रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा अवधि है, गुण माधुर्य प्रसाद है, नहीं भाषा ब्रज है, ठीक है, भाषा ब्रज है। संदर्भ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगला प्रश्न है, पानी लेने कौन गया था, तो लक्ष्मण जी गए थे। पद्यांश में किन दो पात्रों के बीच में संवाद हो रहा है, तो श्री राम और सीता के बीच में संवाद हो रहा है, दो ही लोग तो हैं। तीसरा देखिएगा पद्यांश, कि रानी में जानी या जानी महापवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। कि रानी में जानी या जानी महापवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। और राजहु काज या काज न जानो कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहारी मूर्ति है बिचूरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। कहती हैं अब जब थोड़ी दूर और मार्ग पर चले राम सीता और लक्ष्मण, तो क्या हुआ, कुछ सखियां कुछ ग्राम बधुएं मार्ग में खड़ी हैं, पनघट पे पानी लेने आई हैं या कोई भी सिचुएशन हो सकती, खड़ी हैं आपस में बातें कर रही हैं। कहती रानी मैं जानी, अजानी, अजानी मतलब अज्ञानी, जानी माने जान गई, रानी माने रानी कैकेयी, मैं माने मैं, महा माने अत्यधिक। मैं तो रानी कैकेयी को महा अज्ञानी, रानी कैकेयी महा अज्ञानी है, ये मैं जान गई। पवि माने होता है वज्र और पाहन माने होता है पत्थर, और पवि माने भाला भी होता है, लेकिन यहां पर वज्र है। वज्र और पत्थर हूते माने भी से, कठोर हियो है, उनका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी कठोर है, पाषाण से भी कठोर है। मैं रानी कैकेयी को जान गई, वो महाज्ञानी रानी है, उसका वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय है। और राजा मतलब राजा दशरथ ने भी कार्य और अकार्य न जाना, काज और अकाज नहीं समझा। कहो तिय को जिन कान कियो है, तिय माने पत्नी, जिन्होंने पत्नी का किया हुआ कहा हुआ काम किया है, कान माने काम कह सकते हो, जिन्होंने पत्नी की बातों को कानों में धारण किया, उनका कहना माना। राजा भी कार्य और अकार्य को, सही और गलत को नहीं समझ पाए। अरे ऐसी मनोहर मूर्ति है, इतनी सुंदर मनोहर मनहरण मूर्ति है, मूर्तिवंत लोग हैं ये, ऐसे मनोहर मूर्तिमान लोग हैं, मूर्ति के समान सुंदर हैं, इनसे बिछड़कर कैसे, इनसे प्रेम करने वाले जो लोग हैं, स्नेह करने वाले लोग हैं, कैसे जीवित रहे होंगे।
आखिन में सखी राखी बेजोग, हे सखी ये तो आंखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें क्यों वनवास दे दिया। ठीक, अब यहां पर भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस करुण एवं श्रृंगार है, अलंकार जानी में अजानी में अनुप्रास है और गुण माधुर्य है। ठीक है, व्याख्या समझ लीजिएगा। चौथा समझिए, तो शीस जटा, थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर उनका परिचय पूछती हैं सीता माता से। कुछ ग्राम बधुएं उनका परिचय पूछती हैं कि जैसे ये हैं वो कौन है ना, ऐसा करके। तो शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। और तून सरासन बान धरे तू नसीबन मार्ग में सूठी सोहें। सादर बारही बार सुभाए, किसी से जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें। तो सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम तो हमारो मन मोहे। और पूछती ग्राम बधू सियसो, का सावरे से सखी रावरे को है। मजा आ रहा, देखो कहते हैं शीस जटाएं, उर माने हृदय यानी कि वक्षस्थल यानी कि सीना। शीस और जटाएं और हृदय अर्थात शीस जटा नहीं मतलब शीस जटा, सीन के शीस पर जटाएं हैं, जिनका हृदय और बाहु यानी कि भुजाएं अत्यधिक विशाल हैं। बिलोचन यानी कि नेत्र जिनके अत्यधिक लाल हैं, जिनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी हैं। शीस पर जटाएं, उर और बाहु अर्थात हृदय और भुजाएं अत्यधिक विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं। तून सरासन और बाण, बाण माने बाण, सरासन माने धनुष और तून माने तरकस। तरकस धनुष और बाण जो हैं धरे धारण किए हुए हैं। तुलसीदास कहते हैं कि वन मार्ग में सुठ सोहे माने भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार, बड़े आदर के साथ बार बार सुभाए चितएं तुम त्यों, यानी बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं और मैं भी देखती हूं तो हमरो मन मोह है और मेरा मन उनकी तरफ मोहित हो रहा है। पूछत ग्राम बधू, ग्राम बधू माने गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां सिया से, सीता से पूछती हैं, कहो सांवरे से, जो सांवले वाले हैं, हे सखी रावरे माने तुम्हारे, को है माने कौन है। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन है। तो रस यहां पर भी श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या बता दी हमने। और ग्राम बधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं। ग्राम बधुएं बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। सच बताओ सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं, ये पूछती हैं। ग्राम बधुएं राम के रूप सौंदर्य के बारे में क्या कह रही हैं। राम के रूप सौंदर्य के बारे में ग्राम बधुएं ये कह रहे हैं कि श्री राम के सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं और हृदय स्थल विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, भौहें तिरछी हैं, तरकस धनुष और बाण धारण कर रखा है। वे श्री राम वन मार्ग में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, पांचवा और अंतिम पद्यांश देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सुनी सुंदर बैन सुधारस स्थानी, सयानी है जान की जानी भली,
तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सब अवलोकति लोचन लाहुवली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन, बैन माने वाणी, सुधारस माने अमृत से सने हुए। सयानी है जानकी जानी भली। अमृत से सने हुए सुंदर बैन माने वचनों को सुन करके। सयानी है अर्थात चतुर हैं, जानकी सीता चतुर हैं। जानी भली वे भली भांति जान गई। तिरछे करी नैन, तिरछे नेत्र करके। सैन माने संकेत, दय माने दे करके। तिरछे नेत्र करके उनको कुछ संकेत दे करके, कुछ समझा करके, मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। तुलसीदास कहते हैं ते ही अवसर सोहें सबे। उस अवसर पर सभी ऐसे सुशोभित हो रहे थे, सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। अवलोकति माने देखती हुई सखियां, लोचन लाहु अली, अली माने सखियां। सारी सखियां उनको देखती हुई, यानी उस समय वह सभी इतने सुंदर लग रहे थे कि सारी सखियां ग्राम बधुएं उनको देखती हुई लोचन लाहु, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी, अपने नेत्रों के होने का लाभ प्राप्त कर रही थी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम रूपी तड़ाग माने सरोवर, अनुराग तड़ाग रूपक अलंकार। प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य उदित होने से मानो सुंदर कंज कलियां खिल आई हों। ठीक है। सखियों के हृदय रूपी सरोवर में श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने से मानो सुंदर कंज कलियां खिल गई हों, कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके मानस प्रसन्न हो गए हों। तो यहां पर रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार प्रेक्षा और रूपक है, अनुप्रास है और गुण प्रसाद है, भाषा ब्रज है। ठीक है। नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हों और यहां पर अनुराग तड़ाग तथा मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है। अनुराग रूपी सरोवर और कंज रूपी कलियां। ठीक। अच्छा, यहां पर क्या हुआ इसे समझा देते हैं, समझिए। यहां पर है, तुलसीदास कहते हैं उस समय सभी ऐसे सुशोभित हो रहे थे, सबको देखते हुए सभी सखियां अपने नेत्रों के होने का लाभ प्राप्त कर रही थी। और अनुराग रूपी सरोवर में, अनुराग तड़ाग यानी कि प्रेम रूपी सरोवर में श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने पर मानो उनकी नेत्र रूपी कमल, मतलब कमल नयन रूपी कलियां खिल आई हूं, उनकी नेत्र रूपी कलियां खिल गई हूं, ये बात है। ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक खत्म हुआ।